सुप्रभात बच्चों। तो हम अपनी पाठ 5 के प्रश्न उत्तर कर रहे थे, जिनमें से अभी 2-3 प्रश्न अपने ओर शेष रह गए हैं। तो इसके आगे का प्रश्न है, ये हमने कल अपने पाठ से आगे के प्रश्न में पहला प्रश्न हमने लिखा था कि किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जब किसी को पत्र भेजते हैं लिफाफे पर या अंतर्देशीय पत्र ऐसा कुछ लिफाफे में डालकर, जैसे पत्र को लिखकर एक इस तरीके का लिफाफा आता है, आपने देखा होगा इस तरीके से। तो इसको मोड़कर इसमें पत्र डालकर इसको बंद करते हैं, इसके ऊपर हम पता लिखते हैं जहाँ हमें भेजना है, और फिर इस कोने पर अपन टिकट चिपकाते हैं। ये टिकट हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती है। और यदि हम इस टिकट को नहीं चिपकाते हैं और सही पता लिखकर हम जिसको पत्र भेजना है वहाँ भेजते हैं, तो पत्र तो सही स्थान पर पहुँच जाता है, लेकिन बिना टिकट लगा हुआ लिफाफा बेरंग पत्र कहलाता है। और इसमें क्या दिक्कत आती है कि जिसके लिए आपने पत्र भेजा है उसे वह पत्र देने के लिए डाकिए से लेने के लिए टिकट का दुगुना पैसा देना पड़ता है। तो इसमें ये कठिनाई आ सकती है। अब इसका उत्तर लिखेंगे अपन। उत्तर ए, बेरंग पत्र, बेरंग पत्र अर्थात बिना टिकट लगा हुआ लिफाफा, बिना टिकट लगा हुआ लिफाफा। डाकघर या डाक विभाग अपने डाक के खर्चे निकालने के उद्देश्य से डाक टिकट बेचते हैं। यदि हम बिना टिकट चिपकाए लगाए अपना पत्र किसी को भेजते हैं, तो वह उस स्थान पर पहुंच तो जाता है, लेकिन पत्र
छुड़वाने वाले को डाकिए को टिकट से दुगुना पैसा देना पड़ता है। और यदि वह डाकिए से यह पत्र नहीं छुड़वाए तो उस पत्र को पोस्ट ऑफिस में जमा कर लिया जाता है। बेरंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिना टिकट लगा हुआ लिफाफा। डाक विभाग अपने डाक के खर्चे निकालने के उद्देश्य से डाक टिकट बेचते हैं। यदि हम बिना टिकट लगाए अपना पत्र किसी को भेजते हैं तो वह उस स्थान पर पहुंच तो जाता है, लेकिन पत्र छुड़वाने वाले को डाकिए को टिकट से दुगुना पैसा देना पड़ता है। और यदि वह डाकिए से यह पत्र नहीं छुड़वाए तो उस पत्र को पोस्ट ऑफिस में जमा कर लिया जाता है। अब आगे का प्रश्न है, प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक कतार है। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक कतार है। लिखा गया एक कतार है। कैसे? पिन कोड के बारे में आपने सुना ही होगा कि पिन कोड हम लिफाफे पर पते के साथ में पिन कोड भी लिखते हैं और हर जगह का अपना अपना अलग पिन कोड होता है। तो पिन कोड भी एक पते की तरह काम करता है। वो किस तरीके से करता है कि पिन कोड आप छह ऐसे इंडेक्स बनी हुई होती है, उसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 बॉक्स बने हुए होते हैं और हर बॉक्स में एक नंबर लिखा जाता है, वो पिन कोड होता है। अब पता लिखने के बाद में हर जगह के अलग अलग पिन कोड होते हैं, तो पिन कोड लिखा जाता है। अब इसका उत्तर लिखेंगे हम, उत्तर पिन कोड। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। पिन कोड का
पिन कोड का अर्थ है पिन कोड का अर्थ क्या होता है? पिन कोड का अर्थ है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर यह 6 अंकों में लिखा जाता है। 6 अंकों में लिखा जाता है। लिखा जाता है। इसके हर अंक का अपना महत्व है। इसके हर अंक का अपना एक महत्व है। जैसे इसमें 6 अंक होते हैं, 6 अंक को अलग अलग में लिखा जाता है। पहला अंक राज्य को, दूसरे 2 अंक, पहला अंक राज्य को और दूसरे 2 अंक संबंधित क्षेत्र को, दूसरे 2 अंक संबंधित क्षेत्र को तथा संबंधित क्षेत्र को तथा अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर को, डाकघर के सूचक है। सूचक होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। संख्याओं में लिखा गया एक पता है। जैसे हम कहीं भी अपना पत्र भेजते हैं, लिफाफे में डालकर उसको भेजते हैं, तो उस पर अपना पता लिखते हैं और इसके साथ में हम पिन कोड भी लिखते हैं। पिन कोड में 6 अंकों की एक संख्या होती है और उस संख्या में पहला अंक जो होता है वो उस राज्य को, दूसरे 2 अंक उस संबंधित क्षेत्र को तथा अंतिम 3 अंक जो होते हैं वो डाकघर के सूचक होते हैं कि ये कौन से डाकघर के नंबर है। इससे हमारा पत्र जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है। पहले अंक देखते ही पता चल जाता है कि कौन से राज्य में जाना है, दूसरे 2 अंक कौन से क्षेत्र में जाएंगे और अंतिम के 3 कि ये कौन से पोस्ट ऑफिस का है। और वहाँ जाते ही डाकिये के द्वारा हमारे पत्र जहाँ हमने भेजे उस पते पर पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से ये अपने 2 प्रश्न भी यहाँ पूरे हो गए। इन दोनों को आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में कर लेना है और इसके बाद में अगले वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्न 3 करेंगे। धन्यवाद।